हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये दोस्तों अपना अध्ययन का विषय चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, या दोस्तों मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। मेवाड़ राजवंश में दोस्तों हमने कल की वीडियो क्लास में प्रारंभ कर दिया था, गोहिल राजवंश था भाई। यहां मेवाड़ में कौन सा राजवंश शासन करता था? गोहिल राजवंश शासन करता था, जिसे आगे चलकर सिसोदिया राजवंश कहा गया। ठीक है दोस्तों, गोहिल राजवंश की दोस्तों स्थापना के बारे में चर्चा कर ली गई थी कल कि गोहिल राजवंश की स्थापना एक गुहिलादित्य नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जिनके पिता का नाम तो शीलादित्य था और माता का नाम पुष्पावती था। ठीक है दोस्तों, और 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल राजवंश की स्थापना की गई। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, और ये जो मेवाड़ रियासत थी यह राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत भी मानी जाती है, या सबसे प्राचीन रियासत भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं भाई। हमने जिस मुख्य शासक के बारे में बात कर ली है, यानी गुहिलादित्य के बारे में, गुहिलादित्य के बारे में, इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आए थे उनका नाम था दोस्तों बापा रावल। बापा रावल, ठीक है दोस्तों, बापा रावल गुहिलादित्य के बाद में मेवाड़ का प्रमुख शासक बना। बापा रावल में दोस्तों पहला क्वेश्चन तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बापा रावल में दोस्तों ये दो शब्द हैं, एक तो बापा और दूसरा रावल। अब इन दोनों में से दोस्तों एक तो है इसका नाम और एक है इसकी उपाधि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो रावल है ना दोस्तों, ये जो रावल है ये रावल तो है उपाधि, और बाकी का जो शेष शब्द बच गया ना बापा, ये इस व्यक्ति का मूल नाम था या इस शासक का मूल नाम था। ठीक है, तो बापा रावल में रावल एक उपाधि है, ठीक है, और इसका नाम था बापा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि बापा रावल का मूल नाम क्या था भाई, बापा रावल का मूल नाम बताइए, तो इसका मूल नाम था दोस्तों कालभोज। बापा रावल गुहिलादित्य के बाद में जो मेवाड़ का शासक रहा उसका मूल नाम कालभोज था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया गया। जैसे हाल ही में जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है दोस्तों, आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई है, उसमें दोस्तों जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर लगा था, इसका दोस्तों सब्जेक्ट के अलावा जो फर्स्ट पेपर लगा था जीके और जीएस का, वो 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में लगा था दोस्तों। उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों कि कालभोज किसका मूल नाम है। तो दोस्तों कालभोज बापा रावल का मूल नाम है, यह आप ध्यान रखना। बापा रावल का दोस्तों एक अन्य नाम भी है, मूल नाम तो ये हो गया, इसका एक अन्य नाम और है भाई, बहुत गजब का नाम है वो। अन्य नाम है दोस्तों इसका चार्ल्स मार्टल। चार्ल्स मार्टल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये कि चार्ल्स मार्टल किस मेवाड़ के शासक का नाम बताया गया है। चार्ल्स मार्टल दोस्तों बापा रावल का ही अन्य नाम है, और ये चार्ल्स मार्टल नाम किसने दिया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नाम दिया था भाई सीवी वेद ने। सीवी वेद ने, बहुत गजब का क्वेश्चन है। दोबारा देखिए, बापा रावल गुहिलादित्य के बाद में मेवाड़ का राजा बना। बापा रावल में बापा तो इसका नाम था, रावल उपाधि थी इसकी। बापा रावल का मूल नाम था दोस्तों कालभोज, इसका अन्य नाम था चार्ल्स मार्टल, और ये चार्ल्स मार्टल नाम दिया है सीवी वेद ने। या बोलने पर साधारण भाषा में ऐसे कहा जाता है कि बापा रावल को या कालभोज को सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बापा रावल के गुरु का नाम बताइए भाई। बापा रावल के गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु कौन थे? बापा रावल के गुरु थे दोस्तों हारित ऋषि। बापा रावल के गुरु कौन थे भाई?
हारित ऋषि नामक व्यक्ति बापा रावल के गुरु थे। बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसको आमतौर पर अपने ये भी कर सकते हैं कि बापा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। तो ये तो ज्यादातर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बापा रावल किसका शिष्य था, हारित ऋषि का शिष्य था। क्वेश्चन दोस्तों गुरु से भी पूछा जा सकता है कि बापा रावल के गुरु का नाम बताइए भाई। इसका मुख्य गुरु था दोस्तों हारित ऋषि। ये जो हारित ऋषि था ना दोस्तों, इसका बापा रावल पर दोस्तों बहुत मन था, बहुत लाड प्यार करता था दोस्तों ये हारित ऋषि बापा रावल से, अपने शिष्य से। यानी दोस्तों इसे अपने पुत्र के समान दर्जा दे रखा था इन्होंने। इनका जो पूरा पूरा आशीर्वाद है ना दोस्तों, ये बापा रावल पर ही था। इसलिए बापा रावल को हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आप एक दिन राजा बनेंगे, आप एक दिन मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो दोस्तों वो दिन आ ही गया। ये जो बापा रावल है दोस्तों, हारित ऋषि की गायें चराता था, ये गोपालन किया करते थे। तो हारित ऋषि की गाया चराने वाला इनका प्रमुख शिष्य था बापा रावल। इस हारित ऋषि ने बापा रावल को दोस्तों आशीर्वाद दिया था कि तुम एक ना एक दिन मेवाड़ के राजा जरूर बनोगे। तो इनके आशीर्वाद से दोस्तों देखो बापा रावल की भी इच्छा पूरी हो जाती है, या इनकी भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों चित्तौड़गढ़, जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है भाई, ये अपना राजस्थान है। धरती धोरारी, सुरंगो राजस्थान, म्हारो रंगीलो राजस्थान, ये दोस्तों इसके प्रमुख उपनाम है। ठीक है, पधारो म्हारे देश, ये इसका पर्यटन लोगो है। यहां है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का किला। ये चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, जो वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ जिले में है। दुर्ग के नाम पर ही जिले का नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। प्राचीन समय में दोस्तों ये मेवाड़ के अधीन था भाई। किसके अधीन था? मेवाड़ के अधीन। तो इस चित्तौड़गढ़ के किले पर दोस्तों एक शासक राज करता था जिसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था भाई? मान मौर्य। तो चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया भाई इसने। चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को पराजित किया। किसने पराजित किया भाई? बापा रावल ने। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। यदि मान मौर्य को हरा दिया तो सीधी सी बात चित्तौड़गढ़ अब किसके हाथ में आ गया भाई? ये दोस्तों बापा रावल के हाथ में आ गया। दोबारा देखें, ध्यान से देखें थोड़ा। हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, या इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है यहां कि बापा रावल ने दोस्तों अब तक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को नहीं बनाई है, केवल इसे अपने नियंत्रण में लिया है, अपने अधीन में लिया है। तो बताइए बापा रावल ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी भाई? ये भी गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। बापा रावल ने अपनी राजधानी देखो, बापा रावल ने दोस्तों मेवाड़ की जो फर्स्ट राजधानी बनाई थी वो दोस्तों नागदा को बनाई थी। किसको बनाई थी भाई? नागदा। और नागदा राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। नागदा राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। नागदा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं तुम्हें दोस्तों, एक कला और संस्कृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर में। यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है, तो वह माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। इसी नागदा को बापा रावल ने मेवाड़ की अपने साम्राज्य काल में या अपने शासन काल में सबसे पहले राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बापा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था भाई? नागदा को बनाया था, जो दोस्तों उदयपुर में है। तो ये तो हो गया दोस्तों बापा रावल का पहला इंपॉर्टेंट काम या मुख्य कार्य। सबसे पहला काम, सबसे पहले नींव यही लगाई थी दोस्तों। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के बाद में मेवाड़ राजवंश का जो गोहिल शासक था बापा रावल, काल भोज, चार्ल्स मार्टल, इन्होंने दोस्तों नागदा को मेवाड़ में गुहिलों की राजधानी बनाई। और इस नागदा में दोस्तों इन्होंने एक मंदिर बनवाया भाई, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वर्तमान समय में। और ये मंदिर बनाया दोस्तों इन्होंने, किसका मंदिर बनवाया है? ये मंदिर बनवाया है एकलिंग जी का। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया है भाई। एकलिंग जी यानी शिवा, लॉर्ड ऑफ शिव, भगवान शिव जी का मंदिर है भाई एकलिंग जी का मंदिर। यानी लिंग की पूजा भगवान शंकर भगवान की ही की जाती है। तो एकलिंग जी का मंदिर भगवान शंकर को जो समर्पित है वो बापा रावल ने दोस्तों इसी नागदा में बनवाया।
दोस्तों यदि नागदा ऑप्शन में नहीं हो ना एकलिंग जी के मंदिर के बारे में, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एकलिंग जी का मंदिर है कहां राजस्थान में, या तो मिल जाएगा आपको नागदा ऑप्शन, उदयपुर जिले को नाम आ जाए तो तब तो क्लियर ही है दोस्तों कि एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, बांसवाड़ा में है, कहां है, तो दोस्तों उदयपुर आंसर देना ही देना है। लेकिन आपसे पूछ ले कि एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, और दोस्तों नागदा ऑप्शन आ जाए उसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए मतलब कि झालावाड़ ऑप्शन में आ जाए, या दोस्तों उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वेणेश्वर आंसर आ जाए, तो दोस्तों वहां दे दोगे आप नागदा। लेकिन दोस्तों एक डीपली क्वेश्चन और पूछ लेना आपसे, तो एकलिंग जी का मंदिर एग्जिट स्थान नागदा के अंदर भी दोस्तों एक छोटा गांव है जिसका नाम है कैलाशपुरी। क्या नाम है भाई? कैलाशपुरी। तो यहां स्थित है दोस्तों, उदयपुर जिले का ही है। उदयपुर जिले में नागदा के अंदर एक छोटा गांव है कैलाशपुरी, और इस कैलाशपुरी गांव में है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण। और सबसे पहले इस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था भाई बापा रावल ने। ठीक है, ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ना, ये मेवाड़ के प्रमुख शासक है भाई। एकलिंग जी को मेवाड़ के प्रमुख शासक माना जाता था। प्रमुख कह दीजिए, चाहे आप वास्तविक शासक कह दीजिए, वास्तविक शासक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेवाड़ का वास्तविक शासक किसे माना जाता है? बापा रावल को माना जाता है, एकलिंग जी को माना जाता है, बायण माता को माना जाता है, या फिर और किसी को माना जाता है? दोस्तों मेवाड़ का वास्तविक शासक या प्रमुख शासक एकलिंग जी को ही माना जाता है। ये जो मेवाड़ के शासक है ना दोस्तों, जो गद्दी पर बैठते हैं या राजवंश चलाते हैं, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं भाई। दीवान यानी अपने मेवाड़ रियासत का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं यहाँ के शासक, वो दोस्तों एकलिंग जी को ही मानते हैं। इसी को वास्तविक शासनकर्ता मानते हैं, इसी को वास्तविक राजा मानते हैं, यानी एकलिंग जी के अधीन मानते हैं राजा अपने आप को मेवाड़ के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो एकलिंग जी का मंदिर नागदा या कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने बनवाया भाई। नागदा वही स्थान है जहां राजस्थान में सास बहू का मंदिर है। एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जाता है। ठीक है, और जो मेवाड़ के राजा है वो अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। बप्पा रावल का दोस्तों अगला जो प्रमुख कार्य था वह था, इन्होंने दोस्तों मेवाड़ के अंदर मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की थी। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ के अंदर मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था, या मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने मेवाड़ में सबसे पहले रुपए चलाए थे या मुद्रा चलाई थी? ठीक है, उस शासक का नाम था दोस्तों बप्पा रावल। क्या नाम था भाई? बप्पा रावल। एक बार बप्पा रावल के बाद में शॉर्टकट रिवीजन देख लीजिए। बप्पा रावल गुहिल वंश के बाद में मेवाड़ का राजा बना भाई। इसमें बप्पा इसका नाम था, रावल ये उपाधि का नाम है। ठीक है, बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों कालभोज था। इसका अन्य नाम है चार्ल्स मार्टल। चार्ल्स मार्टल कहा है सीवी वेद ने। बप्पा रावल के गुरु का नाम हारित ऋषि है। ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही दोस्तों बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अपनी राजधानी नहीं बनाई। तो फिर बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी क्या बनाई, या गुहिलों की राजधानी क्या बनाई? राजधानी बनाई थी दोस्तों इन्होंने नागदाम को, और नागदा दोस्तों उदयपुर में है। ठीक है, नागदा में ध्यान रखना दोस्तों सास बहू का मंदिर भी है। ये जो बप्पा रावल है इन्होंने नागदा के कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, और एकलिंग जी को दोस्तों मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जाता है, और मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं या मंत्री मानते हैं। मेवाड़ में दोस्तों सबसे पहले मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन बप्पा रावल के द्वारा ही किया गया था भाई। किसके द्वारा किया गया था? बप्पा रावल के द्वारा। गुहिलादित्य बप्पा रावल। इनके बाद में दोस्तों जो अगला मुख्य शासक है वह आता है दोस्तों अल्लट। इसका क्या नाम है भाई? अल्लट। अल्लट को दोस्तों आलू रावल भी कहते हैं। अल्लट का और दूसरा क्या नाम है भाई? आलू रावल। अल्लट या आलू रावल दोस्तों 10वीं सदी के आसपास में राजा बना। क्वेश्चन आ जाए, इनका शासन काल क्या है? 10वीं सदी के आसपास में अल्लट या आलू रावल दोस्तों मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा या यहाँ का शासक बना। इसमें दोस्तों डेट्स का आप विशेष ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा
कि अल्लट कौन सी सदी में या कब मेवाड़ का शासक बना था? 10वीं सदी के आसपास में। इसके बारे में दोस्तों कोई एग्जैक्ट डेट विशेष रूप से दे नहीं रखी है, या इसके बारे में दोस्तों ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। इससे पहले दोस्तों दो ही सन आपको ध्यान रखनी है। एक तो दोस्तों 566 ईस्वी, इस समय गुहिलादित्य या गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। एक ध्यान रखना दोस्तों आपको 734 ईस्वी, ठीक है। 734 ईस्वी में क्या किया था? ये जो बप्पा रावल है ना, इसने मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पे अधिकार किया था। दो ये डेट ध्यान रखना। अब अल्लट के बारे में देखें। अल्लट या आलू रावल 10वीं सदी के आसपास में राजा बना। इसके प्रमुख कार्य क्या थे भाई? इसका पहला सबसे प्रमुख कार्य था दोस्तों, इसने मेवाड़ की जो राजधानी है वो आहड़ को बनाई थी। मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी ये दोस्तों आहड़ है ना, आहड़ भी राजस्थान के उदयपुर जिले में ही है भाई। तो इसने मेवाड़ की राजधानी आहड़ बनाई, मतलब गुहिलों की दूसरी राजधानी सामने आई है भाई। अभी तक भी चित्तौड़गढ़ सामने नहीं आई है। मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा जो बप्पा रावल ने बनाई। मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ दोस्तों जो अल्लट या आलू रावल ने बनाई, ठीक है। इसी आहड़ में दोस्तों आलू रावल या अल्लट का दूसरा इंपॉर्टेंट काम था, यहां पर इन्होंने दोस्तों वराह मंदिर का निर्माण करवाया भाई। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पूछ ले जाए मेवाड़ में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किस गुहिल शासक ने करवाया है? अल्लट या आलू रावल ने करवाया था। इसका तीसरा प्रमुख कारण था दोस्तों हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह करना। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया? तो वह राजा दोस्तों अल्लट या आलू रावल था। आलू रावल का दोस्तों चौथा जो इंपॉर्टेंट काम था वह इस प्रकार था दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया भाई। किसका गठन किया? नौकरशाही, मतलब नौकरी पर व्यक्तियों को रखा जाने लगा सबसे पहले। तो पूछ ले जाएगा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट या आलू रावल ने। मेवाड़ में सबसे पहले मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था भाई? बप्पा रावल ने। दोबारा देख लीजिए अल्लट या आलू रावल की सारी जानकारी। इसके दोस्तों 4 ही इंपॉर्टेंट काम है, और इनके अलावा दोस्तों आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और मुझे तो लगता है दोस्तों भविष्य में भी इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, अल्लट या आलू रावल 10वीं सदी के आसपास में मेवाड़ का राजा बना। इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य थे भाई। एक तो इसने आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाई। ये दोस्तों नागदा के बाद में गुहिलों की दूसरी राजधानी है। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया, और अल्लट ने दोस्तों मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। इस प्रकार दोस्तों मेवाड़ के राजवंश में ये 3 प्रारंभिक शासक हुए, जैसे गुहिलादित्य, बप्पा रावल या कालभोज, और तीसरे प्रमुख शासक थे दोस्तों अल्लट, जिन्हें आलू रावल भी कहते हैं। मेवाड़ के राजवंश के आगामी शासकों की बात करते हैं दोस्तों। आगे के जो मुख्य शासक है उनका नाम था दोस्तों रण सिंह। क्या नाम था भाई? रण सिंह। रण सिंह के बारे में देखें दोस्तों। रण सिंह जो गुहिल वंश के राजा थे, इनके दोस्तों 2 बेटे थे भाई। रण सिंह के 2 बेटे इस प्रकार थे। एक का तो नाम था दोस्तों सैम सिंह, इसके बड़े बेटे का नाम था सैम सिंह, और रण सिंह के छोटे बेटे का नाम था दोस्तों राहत। क्या नाम था भाई? राहत और सैम सिंह। ठीक है, ये जो सैम सिंह था इसके समय दोस्तों, यानी रण सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में इसके 2 बेटे बने भाई, एक तो सैम सिंह और एक राहत। सैम सिंह और राहत ने क्या किया दोस्तों? गुहिल राजवंश का ही विभाजन कर दिया, यानी इसके शासनकाल में गुहिल राजवंश 2 शाखाओं में बटा भाई। गुहिल राजवंश 2 शाखाओं में बटा। ठीक है, गुहिल राजवंश कौन सी 2 शाखाओं में बटा? एक तो दोस्तों सैम सिंह ने बनाई एक शाखा, तो सैम सिंह ने जो शाखा बनाई दोस्तों उसका नाम था रावल शाखा। क्या नाम था भाई? रावल शाखा। और राहत ने दोस्तों जो ब्रांच बनाई गुहिल राजवंश से आगे चलकर, या जो शाखा खोली, उसका नाम था दोस्तों राणा शाखा। राणा शाखा। आप इस राणा शाखा को दोस्तों महाराणा शाखा भी कह सकते हैं, यानी मेवाड़ के ऐसे शासक जो अपने नाम के पहले राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग करते थे, वो तो दोस्तों राहत के उत्तराधिकारी बने।
या राहब के द्वारा गठित राणा शाखा के वंशज हुए। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ में गोहिल राजवंश के कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने दोस्तों अपने नाम के पहले रावल शब्द का प्रयोग किया है या रावल उपाधि का प्रयोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं रावल रतन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो राजा है दोस्तों वो सेम सिंह के द्वारा गठित रावल शाखा के शासक हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रावल शाखा का पहला राजा कौन था मेवाड़ में। मेवाड़ में दोस्तों रावल शाखा का पहला राजा था सेम सिंह। कौन था भाई? सेम सिंह। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में इस रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था भाई? अंतिम राजा था दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जिसके ऊपर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और यहां दोस्तों मेवाड़ का पहला साका हुआ भाई। साका यानी जौहर और केसरिया दोनों हुआ। यहां रतन सिंह के नेतृत्व में तो दोस्तों केसरिया किया गया और इसकी रानी पद्मावती या पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया। तो दोस्तों जैसे ही रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं या रतन सिंह के बाद में दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले पर जैसे ही खिलजी राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो जाता है उसके बाद में या उसके साथ ही दोस्तों मेवाड़ में रावल राजवंश भी खत्म हो जाता है और उसके बाद में दोस्तों एक नया राजवंश शासन करता है, उसका नाम है राणा शाखा। यहां दोस्तों राणा शाखा की शुरुआत से पहले यानी मेवाड़ की बात कर रहे हैं, मेवाड़ में राणा शाखा की शुरुआत से पहले और रावल शाखा के समापन के बाद यानी इन दोनों शाखाओं के बीच में दोस्तों कुछ बाहरी लोगों ने शासन किया है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ समय तक इस क्षेत्र को यानी इस मेवाड़ को या इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोस्तों अपने बेटे खिज्जर खां को सौंप दिया। बाद में खिज्जर खान ने दोस्तों चौहान साम्राज्य के लोगों को सौंप दिया। जैसे उदाहरण के लिए मालदेव सोनगरा को सौंप गया था जिसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रावल शाखा की समाप्ति के बाद और राणा शाखा की शुरुआत से पहले बीच में बाहर के लोगों ने यहां शासन किया। दोबारा देखिए, अल्लट या आलू रावल के बाद में मेवाड़ का प्रमुख शासक बना भाई रण सिंह। रण सिंह के दो बेटे थे, एक का तो नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। सेम सिंह और राहब ने मिलकर गोहिल राजवंश का विभाजन किया दोस्तों दो शाखाओं में। अतः अब गोहिल राजवंश दो शाखाओं में बट गया रण सिंह के बाद में। रण सिंह के बड़े बेटे सेम सिंह ने दोस्तों रावल ब्रांच खोली और छोटे बेटे राहब ने दोस्तों राणा ब्रांच खोली। रावल ब्रांच या रावल शाखा का पहला शासक दोस्तों सेम सिंह बना और रावल शाखा का अंतिम शासक बना भाई रतन सिंह। कौन बना? रावल रतन सिंह। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आप, ये जो सबसे पहले अपन दोस्तों रावल शाखा ने पहले शासन किया मेवाड़ में। पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में सबसे पहले रावल शाखा ने शासन किया या राणा शाखा ने, दोस्तों रावल शाखा ने पहले शासन किया। तो रावल शाखा में दोस्तों सेम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में इनके दो बेटे थे भाई सेम सिंह के। कितने बेटे थे? दो बेटे। एक का तो नाम था दोस्तों सामंत सिंह। इनके एक बेटे का तो क्या नाम था? सामंत सिंह। और इनके दूसरे बेटे का नाम था दोस्तों कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब दोस्तों इसके समय में भी मेवाड़ के राजवंश में या मेवाड़ की सत्ता में थोड़ा बहुत दोस्तों फेरबदल देखने को मिला। यहां दोस्तों सामंत सिंह से क्या किया? कीतू चौहान ने, कीतू चौहान, मुहणोत नैनसिरी ख्यात के अनुसार कीतू चौहान साम्राज्य में एक महान राजा था भाई। कीतू का पूरा नाम है दोस्तों कीर्तिपाल चौहान। ये जालोर का शासक था भाई, या ये कह सकते हैं कि जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला शासक कीतू चौहान ही था या कीर्तिपाल चौहान ही था। दोस्तों ये एक शक्तिशाली शासक था। इस कीतू चौहान ने क्या किया? इस सामंत सिंह के शासन काल के दौरान मेवाड़ पर दोस्तों अपना अधिकार कर लिया, यानी इसको दोस्तों हरा दिया सामंत सिंह को। कुछ समय तक कीतू चौहान ने मेवाड़ पर अपनी सत्ता जमाई। कुछ समय पश्चात दोस्तों ये जो कुमार सिंह है ना, इसने क्या किया? इस कीतू चौहान से चित्तौड़गढ़ को वापस छीन लिया भाई। मेवाड़ राजवंश को अपने अधिकार में वापस ले लिया। तो कुमार सिंह ने दोस्तों पुनः अधिकार कर लिया भाई, पुनः अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार दोबारा देखें, सेम सिंह ने शासन किया,
सेम सिंह के बाद में दोस्तों इसके दो बेटे थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह जब शासन कर रहा था मेवाड़ पर, उस समय दोस्तों इससे मेवाड़ को कीतू चौहान ने छीन लिया। लेकिन कुछ समय बाद सामंत सिंह के आगे जो राजा बना कुमार सिंह, उसने क्या किया दोस्तों, कीतू चौहान से पुनः चित्तौड़गढ़ ले लिया या पुनः मेवाड़ अपने अधिकार में ले लिया, और यहां पर दोस्तों वापस गोहिल राजवंश स्थापित हो गया, यानी रावल शाखा वापस काम करने लग गई। अब रावल शाखा का दोस्तों जो आगे वाला जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम है दोस्तों जेतर सिंह। इसका क्या नाम है भाई, जेतर सिंह। ऐसे मान लीजिए दोस्तों रावल ब्रांच का सबसे प्रतापी शासक था, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे प्रभावशाली शासक था दोस्तों जेतर सिंह। जबकि पढ़ने के लिए ज्यादा जो इंटरेस्टिंग राजवंश रहा है रावल ब्रांच में, वो दोस्तों रावल रतन सिंह का रहा है और वो पद्मिनी के कारण रहा है। ठीक है दोस्तों, जबकि जो महत्वपूर्ण शासक था रावल शाखा के शासकों में, जैसे सेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, जेतर सिंह, रतन सिंह, कुंभकर्ण, इनमें से दोस्तों जेतर सिंह सबसे महान शासक था। इसलिए जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़, इसलिए जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है भाई। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ लिया जाएगा कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से राजा के शासनकाल को माना जाता है, रावल जेतर सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, रावल जेतर सिंह ने 1213 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी तक शासन किया भाई मेवाड़ में। जो रावल जेतर सिंह था, इन्होंने 1213 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया। यहां देखिए दोस्तों, इनके समय में एक खतरनाक युद्ध हुआ था भाई। उस युद्ध का नाम है दोस्तों भूताड़ा का युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम है भाई, भूताड़ा का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों, इतिहास के अंदर अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है ये भूताड़ा का युद्ध। देखिए किस प्रकार से हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, ये मेवाड़ में हुआ था ये भूताड़ा का युद्ध। यहां देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए राजस्थान के ऊपर दोस्तों यहां ये आपका दिल्ली साम्राज्य है भाई। कौन सा साम्राज्य है, दिल्ली साम्राज्य। दिल्ली साम्राज्य में दोस्तों शासक था, इस समय सल्तनत काल चल रहा था। यहां का शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जेतर सिंह के समकालीन जो शासक था उसका नाम था दोस्तों इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, यहां मेवाड़ में आक्रमण किया भाई। यहां मेवाड़ में जहां रावल राजवंश शाखा शासन कर रही थी या जेतर सिंह का शासन काल था, जेतर सिंह दोस्तों यहां का राजा था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, यहां पर आक्रमण किया भाई अपनी साम्राज्यवादी नीति के हिसाब से या मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए। जिस दिन दोस्तों आक्रमण किया वो तारीख थी दोस्तों 1234 ईस्वी में भाई। 1234 ईस्वी में मेवाड़ में एक भूताड़ा का युद्ध हुआ भाई। यह भूताड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों जेतर सिंह वर्सेज दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था दोस्तों। इस भूताड़ा के युद्ध में दोस्तों जेतर सिंह जीत जाता है, इल्तुतमिश को पराजित कर देता है, यानी इस युद्ध में इल्तुतमिश हार जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेवाड़ का एक ऐसा शासक था जेतर सिंह जिसने दोस्तों दिल्ली के सुल्तान को मात दी है। हालांकि इस युद्ध में जेतर सिंह को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा भाई, एक बड़ी हानि झेलनी पड़ी। जो मेवाड़ की दोस्तों प्रारंभिक राजधानी थी नागदा, ठीक है, इस नागदा को दोस्तों तहस नहस कर दिया इल्तुतमिश ने, यानी इसे समाप्त कर दिया दोस्तों, इसे जनविहीन कर दिया इल्तुतमिश ने। नागदा को दोस्तों तहस महस कर देने के कारण जेतर सिंह को मेवाड़ की नई राजधानी बनानी पड़ी भाई। और मेवाड़ की नई राजधानी बनाई दोस्तों इसने चित्तौड़गढ़। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेवाड़ राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक था भाई साहब जेतर सिंह। कौन था, जेतर सिंह। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों राजधानियों का क्रम देखिए आप। पहली राजधानी बनी गुहिलों की नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई।
दूसरी राजधानी बनी भाई साहब आहड़। आहड़ किसने बनाई? अल्लट ने बनाई। मेवाड़ में दोस्तों गुहिल राजवंश की तीसरी राजधानी बनी है चित्तौड़गढ़। तीसरी कौन सी बनी है भाई? चित्तौड़गढ़, जो किसने बनाई है? जेतर सिंह ने बनाई है। सभी कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा थी, जो बप्पा रावल ने बनाई। दूसरी राजधानी आहड़ थी, जो अल्लट ने बनाई। तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ बनी, जो दोस्तों रावल शाखा के राजा जेतर सिंह के द्वारा बनवाई गई। क्यों बनवाई गई? क्योंकि दोस्तों जब भूताड़ा का युद्ध हुआ था 1234 ईस्वी में जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, इस युद्ध में जेतर सिंह जीत तो गया, इसने इल्तुतमिश को मात तो दे दी, लेकिन दोस्तों यहां इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया। इसलिए दोस्तों जेतर सिंह को मेवाड़ में अपनी नई राजधानी बनानी पड़ी भाई, चित्तौड़गढ़। कौन सी बनाई गई? चित्तौड़गढ़। तो पूछ लिया जाएगा चित्तौड़गढ़ को गुहिलों की या चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के राणाओं की या मेवाड़ के शासकों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था भाई? जेतर सिंह था। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से शासक के शासनकाल को कहा जाता है भाई? जेतर सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। जेतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1234 से 1250 ईस्वी तक था। ठीक है। अब दोस्तों इस जो चैप्टर है ये जो जेतर सिंह का, यहां दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों इस भूताड़ा के युद्ध के बारे में ही बनता है कि हमें ये भूताड़ा के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, इसका स्रोत क्या है, कि ये युद्ध 1234 में हुआ था, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, किस प्रकार से इल्तुतमिश को जेतर सिंह ने हराया। ये सारी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? जिस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों या जिस पुस्तक से मिलती है उसका नाम है दोस्तों हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। और पूछ लिया जाएगा दोस्तों हमीर मद मर्दन किताब लिखी किसने थी? यह है दोस्तों जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई भाई। जय सिंह सूरी के द्वारा रचित पुस्तक हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों भूताड़ा के युद्ध की, कि यह युद्ध 1234 ईस्वी में हुआ। इसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। एक बार दोस्तों कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसका रिवाइज करें, स्पेशल रिमार्क्स देखें। मेवाड़ में दोस्तों गुहिलादित्य के बारे में पढ़ा है सबसे पहले, गुहिलादित्य के बारे में। इसके बाद में पढ़ा है दोस्तों बाप्पा रावल के बारे में। बाप्पा रावल के बाद में देखा है दोस्तों अल्लट के बारे में। और अल्लट के बारे में दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण जो शासक आया वह आया है रण सिंह। ठीक है। रण सिंह के बारे में एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ में आहोर किले पर, आहोर पर्वत पर एक किला बनवाया था। तो यहां से दोस्तों सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में आहोर पर्वत पर किला बनाने वाला शासक कौन था भाई? रण सिंह था। ठीक है। ये जो रण सिंह था दोस्तों, इस रण सिंह के दो बेटे हुए हैं। रण सिंह के बाद में दो बेटे हुए हैं, एक तो सेम सिंह और एक राहा। यहां आकर दोस्तों गुहिल राजवंश दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो रावल शाखा में और एक राणा शाखा में। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाले राजा रावल शाखा से थे, राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग करने वाले राजा राणा शाखा से थे। ठीक है। तो रावल शाखा की स्थापना सेम सिंह के द्वारा की गई और राणा शाखा की स्थापना राहत के द्वारा की गई। रावल शाखा ने दोस्तों मेवाड़ में पहले शासन किया, जबकि राणा शाखा ने मेवाड़ में इसके बाद में शासन किया। रावल शाखा में दोस्तों जो पहला शासक था वह तो सेम सिंह बन गया। यहाँ का अंतिम शासक दोस्तों रावल रतन सिंह बना था, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ ही यहाँ दोस्तों वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसके दोस्तों यहाँ मृत्यु हो जाने के बाद में, इसके वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद में, या दोस्तों चित्तौड़गढ़ का शाखा पूरा हो जाने के साथ ही मेवाड़ से दोस्तों रावल शाखा समाप्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और दोस्तों यहाँ सेम सिंह के फिर दोस्तों दो बेटे होते हैं, एक तो सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। सामंत सिंह से दोस्तों कुछ दिनों के लिए कीतू चौहान ने मेवाड़ अपने अधीन कर लिया। बाद में कुमार सिंह ने दोस्तों अपने प्रयास के बलबूते पर कीतू चौहान से वापस मेवाड़ छीन लिया और उस पर रावल शाखा का शासन स्थापित कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ रावल शाखा का अगला राजा बनता है दोस्तों जेतर सिंह। जेतर सिंह एक महान शासक था, एक बहादुर शासक था, वीर शासक था, इसके कार्य बहुत ही बढ़िया थे दोस्तों। इसलिए जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है भाई। ठीक है। और ये जो जेतर सिंह है, जेतर सिंह का शासनकाल 1234 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक रहा। जेतर सिंह ने दोस्तों अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी 1234 ईस्वी में, उसका नाम था दोस्तों भूताड़ा का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, यानी यह युद्ध जेतर सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में हुआ। जेतर सिंह जीत तो गया, लेकिन इल्तुतमिश ने दोस्तों यहां मेवाड़ के सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था नागदा, उसे दोस्तों तहस नहस कर दिया।
इसलिए जयतर सिंह को दोस्तों चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनानी पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, या चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में मेवाड़ में गठन किसने किया था? भाई जयतर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। एक मौर्य राजा था चित्रांगन मौर्य, उसके द्वारा करवाया गया था। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अगला कि भूताड़ा के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? भूताड़ा के युद्ध की जानकारी मिलती है उस ग्रंथ से जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। और हमीर मद मर्दन ग्रंथ दोस्तों जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया। भाई किसके द्वारा लिखा गया था? जय सिंह सूरी के द्वारा। एक नजर दोस्तों मेवाड़ की सभी राजधानियों पर देख लीजिए। अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसके अंदर दोस्तों मेवाड़ की 3 प्रमुख राजधानियां रही हैं। पहली थी नागदा जो बप्पा रावल ने बनाई थी, दूसरी थी दोस्तों आहड़ जो अल्लट या आलू रावल के द्वारा बनाई गई थी, तीसरी थी दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो इस जयतर सिंह के द्वारा बनाई गई। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको बप्पा रावल के बारे में पढ़ाया है, अल्लट या आलू रावल के बारे में पढ़ाया है, रण सिंह और उसके उत्तराधिकारियों सामंत सिंह और कुमार सिंह के बारे में पढ़ाया है, जयतर सिंह के बारे में पढ़ाया है, इस भूताड़ा के युद्ध के बारे में पढ़ाया है, या फिर किस प्रकार से गुहिल राजवंश का विभाजन हुआ इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे और दोस्तों इसी मेवाड़ के राजवंश पर आगे के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो क्लास अच्छी लगी है, आपको लगता है दोस्तों कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, या मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ जाता है, तो अपने YouTube चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने इसी ऑनलाइन YouTube चैनल पर।